हेलो। देखो बच्चा लोग, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, मतलब व्हेन द सर्किल टचेज एक्स एक्सिस, मतलब जब वृत्त एक अक्ष को स्पर्श करता है तो उसका इक्वेशन कितना होता है। अब व्हेन द सर्किल टचेज वाई एक्सिस, मतलब जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है तो इक्वेशन कितना होता है। अब हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से देखो। इसके बाद मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो इसमें है कि जब दोनों एक्सिस को टच करे, ठीक है। यानी कौ हो गया था 5 गो। छठा नंबर में व्हेन द सर्किल, when the circle touches both axes, touches both axes, both axis, यानी जब वृत्त, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चा लोग? हिंदी में बोलते हैं जब वृत्त दोनों अक्षों को, दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो। जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो। देखो बच्चा, ए तो दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा तो समीकरण कितना होगा, मतलब इक्वेशन कितना होगा। देखो ये एक्स एक्सिस, हाँ ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये देखो बात मत करो। यहां पर एक वृत्त है, जो कहने का मतलब ही है कि एक्स अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है, वाई अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है। देखो दिख रहा है तुम लोगों को? यह वृत्त एक्स अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है, वाई अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है, मतलब टच कर रहा है। बताओ, तो बोल रहा है कि इसका इक्वेशन कितना होगा। तो हम लोग इसका इक्वेशन निकालेंगे एक्चुअली। तो कैसे निकालते हैं, देखो इसका सेंटर है ये, बोलो। तो यहां से इसको मिला दो। अच्छा बताओ, ये सेंटर अल्फा कॉमा बीटा, तो यहां से यहां तक अल्फा, भाई क्या होगा बच्चा लोग, अल्फा यहां से लेकर यहां तक अल्फा, और ये क्या है, बीटा। है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? आया ना कोई दिक्कत? तो देखो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर रेडियस अल्फा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों रेडियस को बता रहा है। तो यहां पर होगा क्या, देखो ये दोनों तो इक्वल ही ना होता है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू रेडियस, बोलो। तो इस सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना, r, तो आर स्क्वायर। लेकिन अब देखो, अब ध्यान से सुनो मेरा बात। अब रेडियस के जगह पर अल्फा भी रख सकते हैं, बीटा भी रख सकते हैं। तो चलो हम लोग अगर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस, अब बीटा के जगह पर अल्फा लिख दें, लिख दे कोनो दिक्कत? तो जब बीटा के जगह पर अल्फा लिखोगे तो वाई माइनस अल्फा हो जाएगा होल स्क्वायर, रेडियस के जगह पर भी अल्फा लिख दो तो अल्फा स्क्वायर होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर, अब प्लस देखो वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बताओ। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 अल्फा वाई, अब प्लस कितना है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। कोनो दिक्कत? अरे बोलो, समझ में आया? तब इसके बाद अल्फा कॉमन हो जाएगा, बोलो।
देखो तो बच्चा, देखो ये, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब -2 अल्फा एक्स -2 अल्फा वाई है, तो -2 अल्फा कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई अब प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अल्फा के जगह पर -g रख सकते हो, तो -g रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, देखो अरे जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अल्फा की जगह -g रखो तो माइनस में प्लस 2g इंटू एक्स प्लस वाई, अल्फा की जगह पर -g तो -g का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ गया, यानी बीटा के जगह पर अल्फा रखे हैं तब, बोलो। और ये भी हो सकता है, ये इक्वेशन लिखो, चाहे एक और इक्वेशन हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा 2f इंटू एक्स प्लस वाई आप प्लस एफ स्क्वायर भी हो सकता है, बोले है ना, ये भी हो सकता है इसका इक्वेशन, बोलो हो सकता है ना, क्यों हो सकता है, क्लियर है, क्योंकि अगर अल्फा के जगह पर बीटा रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा एक बात और ध्यान समझ लो, ये तो इक्वेशन हो गया दोनों, ठीक है। अब इधर टच करेगा एक्स एक्सिस बाई एक्सिस को तो इक्वेशन, अब इधर टच करेगा तो क्या हो जाएगा, ये यहां करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां करेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए प्लस माइनस यूज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस यूज कर लोगे तो आ जाएगा, समझा तो। हालांकि वो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे, जैसा आएगा वैसे बनाएंगे, क्या क्वेश्चन आगे मतलब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, लेकिन केस हम लोग कल पढ़ लिए, गो पढ़ लिए, को पूरा कंप्लीट पढ़ लेना जी। चलो अब आता है, अब इंटरसेप्ट वाला केस, स्पेशल केस, इंटरसेप्ट वाला स्पेशल केस पढ़ना है, तो चलो पढ़ते हैं इंटरसेप्ट वाला स्पेशल केस। ये छह को बता दिए हैं क्योंकि तुम लोग को सिलेबस में है, एनडीए के सिलेबस में। अब जो ये 3-4 को जो अभी बताएंगे स्पेशल केस, ये इन 6 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अभी बताएंगे। इसमें क्या होता है, बोलता है कि जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता हो और वाई अक्ष पर अंतःखंड काटता हो, यानी व्हेन द सर्किल टचेज एक्स एक्सिस एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2l ऑन वाई एक्सिस, तो सर्कल का इक्वेशन कितना होगा। तो ये 3-4 को जो केस अभी बताएंगे वो इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, वीवीआई हो जाएगा तुम लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है, एनडीए एयरफोर्स नेवी। तो देखो चलो बच्चा हम लोग करते हैं, यहां पर देखो लिख रहे हैं, 7वां नंबर कर देते हैं, when the circle touches x axis and cuts off an intercept of length 2k on y axis, when the circle touches x axis and cuts off an intercept of length 2k on y axis, यानी इसको हम लोग हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलते हैं, देखो जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करे, एक्स अक्ष को स्पर्श करे तथा y अक्ष पर 2k लेंथ का 2k लंबाई का 2k लंबाई लिखो ना, 2k चाहे 2l, 2k लंबाई का अंतःखंड काटे। बच्चे लोग देखो, यानी कहने का मतलब कि हम इसको अगर समझा जाए, देखो ध्यान से सुनना, दिक्कत होगा तो बोलना सब बच्चा लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है।
एयरफोर्स नेवी, यहाँ तक कि मेंस में भी, जेई मेंस में भी मतलब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जेई मेन का जो लोग एग्जाम देते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो देखो बच्चा है कैसे हम इसको बनाते हैं, इस कंडीशन को पहले समझो, इसमें बोला क्या है एक्चुअली। देखो ये बच्चा सुनो मेरा बात, जब वृत्त एक अक्ष को स्पर्श करे तथा वाई अक्ष पर अंतःखंड काटे, देखो क्या वृत्त वैसे है, क्या सर्किल वैसे है ये, देखो ध्यान से, जब सर्कल एक अक्ष को स्पर्श करे मतलब एक अक्ष को टच करे, एक एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रहा है, ध्यान से देखो, क्या वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट नहीं काट रहा है, क्या काट रहा है ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रहा है, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट देखो है, तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है, टच कर रहा है ना जी। तो यहां से तुम इसको मिला दो और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो 90 डिग्री। तब तुम लोग को पता है कि सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसको बाइसेक्ट करता है। यानी मेरे कहने का मतलब अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर भाग में बांटता है। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। और ये बोल दिया है कि लेंथ कितना है, वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड के लंबाई, वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड के लंबाई यानी हई है बच्चा लोग, हई लंबाई, हई लंबाई कितना है 2k, तो हई के हो जाएगा और फिर हई के हो जाएगा, ना समझे लोग, तुम मरिए तब समझे, हई के और ई के 2k हो जाएगा। वाई अक्ष पर अंतःखंड का लंबाई कितना कटा है 2k, तो हई हो गया 2k, हई के 2k नहीं हो गया, कोई दिक्कत। ए बच्चा लोग अब देखो, अब इसका सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब इसका इक्वेशन हम लोग निकालना चाहते हैं, तो देखो कैसे निकालते हैं। हाँ बोलो। नहीं सर, अंतःखंड का मतलब होता है कि यह वक्र जो है, ये कर्व जो है कितना काटा है अपने, यहां से यहां तक में कितना काटा है, ठीक है। हाँ तो ये कितना काटा है 2k, समझ गए। और देखो ध्यान सुनो, अब इसका सेंटर मान लो क्या, अल्फा कॉमा बीटा। ए बच्चा लोग अल्फा कॉमा बीटा सेंटर मान लिया, अल्फा कॉमा बीटा क्या मान लिया जी, सेंटर। तो ई रहेगा आपका अल्फा, बोलिए, आई रहेगा बीटा। तो इसमें रेडियस किसको बता रहा है, बीटा को ना। तो इसका इक्वेशन लिखोगे, इस सर्कल का इक्वेशन बच्चा लोग, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस आर की जगह पर क्या रखे बच्चा, आर की जगह पर बीटा स्क्वायर, समझा सब कि नहीं। वेयर मतलब जहां, जहां देखो बच्चा है, अगर हम इसको मिला देते हैं, एक्चुअली इसमें मिलाने वाला कॉन्सेप्ट यहां देखो तो है, तो मिला दो। तो ये भी तो बताओ ये क्या है, रेडियस नहीं है क्या, ये भी तो बीटा ही है भाई, बीटा नहीं है, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। बोलो समझ में आया, दोनों रेडियस को ना बता रहा है, तो ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। हई देखो हई के बोलो, ना समझ में आया। देखो हई अल्फा है तो हईओ तो अल्फा होगा, समझे लोग। तो जहां बीटा स्क्वायर बराबर का था ना, बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये रटने की आवश्यकता नहीं है, इसका कोनो व्यापक रूप हम लोग नहीं लिखते हैं। सुने लोग, आप लोग बस ये प्रोसेस ध्यान में रखिए कि कैसे लिखे हैं, सुने कि नहीं। क्वेश्चन बनाएंगे ना हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये पहले किस पढ़ा दे रहा है उसके बाद क्वेश्चन देखा जाएगा। बोलिए लोग समझ में आया, कोई दिक्कत। तो यहाँ बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्या है हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोनो दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए देखिए अब आता है
ये हो गया आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। 7 को हो गया। 8वां नंबर देखो बच्चा, अब 8वां नंबर, अब व्हेन द सर्किल, बताओ व्हेन द सर्किल टचेज y axis and chords of an intercept of length 2k on क्या x एक्सिस, वो पहले y एक्सिस पर था, अब किस पर, x एक्सिस पर। इसको लिख लो बच्चा हिंदी में, जब वृत्त क्या, जब वृत्त y अक्ष को स्पर्श करे, जब वृत्त y अक्ष को स्पर्श करे तथा, जब वृत्त y अक्ष को स्पर्श करे तथा x अक्ष पर 2k लंबाई का अंतःखंड काटे, 2k लंबाई का अंतःखंड काटे। टू के लंबाई का अंतःखंड काटे। देखो बच्चा तो इसके लिए अगर वृत्त बनाया जाए, देखो सर्कल एक बनाओ, देखो बच्चा यहां जो सर्कल है, देखो y एक्सिस को टच किया है, बोलो y एक्सिस को टच कर रहा है, बताओ y एक्सिस को टच कर रहा है और x एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रहा है, यानी अंतःखंड काट रहा है। तो क्या होगा एक्चुअली, देखो यानी कहने का मतलब यहां से आप इसको मिला दीजिए और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालिए 90 डिग्री, तो इसको बाइसेक्ट करेगा ना जी। तो देखो सेंटर इसका अल्फा बीटा मान लो, सेंटर कितना, अल्फा बीटा मानेंगे। अच्छा वो एक अक्ष पर अंतःखंड कितना काटा है, 2k। तो देखो यहां से लेकर यहां तक k और ये भी k, तो k 2k ना हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत ना समझे लोग, झूठ नहीं ना बोल रहा सब, हई है k या ये भी है k, बोलो यहां से यहां तक k और ये भी k, तो k 2k नहीं हो जाएगा। तो एक अक्ष पर अंतःखंड कितना काट रहा है, 2k। अच्छा देखो अब अल्फा कौन होगा बच्चा लोग, थोड़ा सा समझिए, अल्फा यहां से लेकर यहां तक क्या, अल्फा मतलब ये अल्फा तो ये भी अल्फा, बोलो। अच्छा अब ये अल्फा तो ये बीटा, ना होगा क्या जी, होगा कौन दिक्कत। तो इसमें रेडियस कौन हुआ, अल्फा के बीटा, रेडियस अल्फा, तो ये रेडियस हो गया आर, ठीक है। और इसको तुम मिला दो, मिला दिए, तो इक्वेशन लिखो, सर्कल का इक्वेशन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कौन है, अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर, जहां यानी वेयर अल्फा स्क्वायर बराबर कितना, देखो हई है रेडियस, बउआ देखो हई है रेडियस, तो हइयो तो रेडियस है ना होगा जी, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, रेडियस है तो इक्वल है ना होता है, बोलो समझ में आ रहा है, किसी को डाउट। तो देखो जब तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बराबर कितना, बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कोनो दिक्कत, समझ गए, बोलो साहब। हाँ तो ये हो गया आप लोग का मतलब कॉन्सेप्ट, नोट कीजिए। पानी पियो, पानी नहीं है उसमें, नहीं है देखो पानी उसमें है कि नहीं, दे दो पानी, तन दे दो, पी लो, तन ले लो।
और दे दो 1। कितना समझ में आ गया? कौन को पे के यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए? 8 को पढ़ लिए। ठीक है, इसमें से 7वां और 8वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 9वां जो बताएंगे वो भी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए अब 9वां नंबर देखो बच्चा लोग, देखो 9वां नंबर कॉन्सेप्ट। 9वां नंबर कॉन्सेप्ट में क्या है? व्हेन द सर्किल देखो इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट काटेगा, वाई एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट काटेगा। देखो तो व्हेन द सर्किल कॉट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ टूवेल एंड 2k on coordinate axis, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी इसको क्या बोल रहे हैं बच्चा लोग हम लोग? जब वृत्त, बोलो साहब, जब वृत्त जब वृत्त दोनों अक्षों पर 12 तथा 2k लंबाई का अंतःखंड काटे, तो अब क्या होगा? देखो दोनों अक्षों पर क्या लिखना है? दोनों अक्षों पर जी, बोलो। तो दोनों अक्षों पर, ठीक है। चलो बच्चा ध्यान से सुनो, यानी दोनों अक्षों पर इसको देखा जाए अगर, तो सबसे पहले तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ड्रॉ करो। देखो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, देखो दोनों एक्सिस पर, यानी दोनों एक्सिस पर बोल रहा है ना, तो सर्कल यहां पर दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटेगा। देखो दिख रहा है? सेंटर से नहीं जाएगा। सेंटर से कहाँ गया ये? सेंटर से जाएगा तो वो अलग आ जाएगा। तो मतलब सेंटर से नहीं जा रहा, ये कोनो जरूरी नहीं है कि सेंटर से जाए। सेंटर से जा भी सकता है, ऐसा थोड़ा ना है। हाँ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, ऐसा नहीं है। तो देखो बच्चा है, जब वृत्त दोनों अक्षों पर 12 तथा 2k लंबाई का अंतःखंड काटे, तो देखो यानी एक अक्ष पर 2k 12 और वाई अक्ष पर 2k। एक अक्ष पर 12 है, देखना यहाँ, हाँ एक अक्ष पर 12 और वाई अक्ष पर 2k। तुमको दिख रहा है पीछे? अभी तो बैठ गया है सामने, तो तुमको कैसे दिखेगा? नहीं जाओ उधर बैठो, बैठो उधर। देखो बच्चा लोग देखो तो कॉन्सेप्ट समझो। एक अक्ष पर अंतःखंड कितना? 12। एक अक्ष पर 12 और वाई अक्ष पर 2k। तो यहां से पहले इस पर लंब डालो, यहां से इस पर लंब डालो, मतलब परपेंडिकुलर। तो ये इसके बराबर, बोलो। अच्छा देखो, और ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं? तो 2k लंबाई का अंतःखंड करता है, कितना लंबाई का? 2k वाई अक्ष पर और एक्स एक्सिस पर 2l। तो ये l और ये भी l, मतलब यहां से यहां तक l, ये भी l। तो 12 नहीं हो जाएगा क्या? है बच्चा लोग देखो, अब क्या है, यहां पर अगर देखा जाए ये k और ये भी k, ये लेंथ k और ये भी लेंथ k, तो 2k नहीं हो जाएगा? अब देखो बच्चा, हम लोग को इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चा लोग इक्वेशन लिखने के लिए हम इसको पहले मिला दो यहां से,
मिला दिए, हॉई है ना, मिला दिए, ठीक क्या? अरे बोलो। तो बच्चा लोग देखो, अब तुम लोग देखोगे तो अल्फा बीटा क्या ले लोगे, सेंटर बड़का बनेगा जी, दिख रहा है, वीडियो में दिख जाएगा, ठीक है ना, कि बड़का बना दे? दिखाई देता है ना? तो देखो ये, तो सेंटर अल्फा कॉमा बीटा, तो देखो हॉई क्या, यहां से यहां तक अल्फा, और ये क्या है बीटा। तो तुम इक्वेशन लिखोगे, एक्चुअली रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस को तुम लिख दो आर, रेडियस को क्या लिख दोगे जी, आर, तो इसको लिख दो रेडियस को, ये आर मान लो, ये रेडियस हो गया आर, बोलो। तो तुम इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आर स्क्वायर, वेयर मतलब जहां आर स्क्वायर बराबर, देखो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, है बच्चा लोग देखो, हॉई अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, कंफर्म? अरे हॉई अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अरे हॉई अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो देखो ये आर स्क्वायर बराबर कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर एक और बीटा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बोलो साहब। हाँ, तो ये दोनों का हेल्प लेके निकालते हैं वैल्यू जो रेडियस का, ठीक है, इक्वेट कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन में बता देंगे, समझ गए कि नहीं समझे? अरे बोलो, आर स्क्वायर एक बार इस राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समझ में आया? किसी को डाउट? यहां तक क्लियर हो गया, बोलो। तो यहां तक केस आप लोग को पढ़ा दिए टोटली, ठीक है, अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, पहले इस पर क्वेश्चन देखा जाए और क्वेश्चन बनाया जाए, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया जी? झूठ नहीं ना बोल रहा है सब, आए बोलो। नहीं, बात यह है कि रट तब रटेगा तुम, हम रटने के लिए तो नहीं बोले हैं, हम बोले हैं कि जब क्वेश्चन आएगा तो तुम ऐसा सोच सकते हो, इसलिए बता है, हम रटने के लिए नहीं बोले हैं, क्वेश्चन में जब ऐसा बोलेगा तो बना सकते हैं, ठीक है। चलो लाओ तो बच्चे ऐसी तो कोई भी दो ना, लूसेंट है कोई भी बुक दो ना। अरे सगवाल, कहाँ के जी? इसमें नहीं है, लाइए दूसरा दीजिए, नहीं है किसी के पास? लाओ लाओ दो, ये समझ गए लोग, कोई दिक्कत? बोलो साहब। तो सभी केस पर क्वेश्चन आएगा, आसान आसान कॉन्सेप्ट दे दिया सब तुम्हारे बुक में। चलो आगे क्वेश्चन हम आएगा तो हम उसमें लाइव में करा देंगे, अभी क्वेश्चन इसमें नहीं है, ये सब तुम्हारे बुक में, इस सब में कोनो में नहीं दी, ठीक है, लाइव में करा देंगे इस पर क्वेश्चन, बोलो साहब।
और देखो बच्चा, इन सब केस में एगो क्वेश्चन दिया है, आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है? लिखिए, बोले जी। उस उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो एक अक्ष को स्पर्श करता है तथा जिसका केंद्र 1 2 है? यहाँ लिख देना, देखो क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, इंग्लिश में लिख देना है, वृत्त का समीकरण क्या होगा जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, एक्स अक्ष को क्या करता है जी? स्पर्श करता है तथा जिसका केंद्र 1 2 है। जिसका केंद्र कितना है जी? 1 2 है। बच्चा लोग देखिए, जिसका केंद्र 1 2 है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो, जिसका केंद्र 1 2 है, तो सेंटर देखो, यानी इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच टचेज एक्स एक्सिस एंड सेंटर लाइज ऑन 1 2। सेंटर इज 1 2। बोलो, इंग्लिश में बोलेंगे इस क्वेश्चन को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। टचेज एक्स एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल touches x axis and whose center is बताओ 1 2। ये तो बच्चा लोग देखो, सबसे पहला ध्यान से देखो, इसका इक्वेशन लिखना है, क्या होगा। तो ये एक स्पेशल केस में ही है, 8 को स्पेशल केस बताए हैं कि 9 को बताएं, तो 9 में से किसी एक पर है, तो बनाते हैं इसको। देखो बच्चा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखो, जो वृत्त है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो बस एक्स एक्सिस को टच करा दो। कर गया एक्स एक्सिस को टच, बोलो नहीं किया, तो एक्स एक्सिस को टच कर गया। अब देखो, इसका सेंटर कितना है बच्चा लोग, एकदम आसान है बनाना, इसका सेंटर है 1 2, तो ये 1 2। अब रेडियस पता चल गया, यहां से यहां तक 1 और ये 2, तो रेडियस कौन हुआ, 1 की 2 रेडियस हुआ, तो ये रेडियस हो गया। तो इक्वेशन लिख दो, तो क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। समझ में आया? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस 1, अरे ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, आप प्लस ये y स्क्वायर -4y ना, अरे 2ab, तो 2 × y × 2, तो 4y, आप प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, i बराबर 4, तो 4 से 4 कट गया, तो इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x -4y प्लस 1 = 0। नोट करो, हाँ प्लस y x -4y प्लस 1, ठीक है। देखो नोट कर लो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करो उसको, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन 4 को दिया था, वही देखे हैं, ऑप्शन में है ये, हो गया।
हाँ बोलो। इमेजिनरी सर्किल, जैसे हम वो बता दे रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जब देखो जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा होता है तो रियल सर्किल मिलता है। और जब इक्वल टू 0 होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 होता है तो पॉइंट को बताता है। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी सर्किल होता है। लेकिन वैसा सर्किल पॉसिबल नहीं होता है। इमेजिनरी सर्किल क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे? लेकिन ऐसे बनाने के लिए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि हाँ इमेजिनरी सर्किल है तो उसका कंडीशन हम लोग लगाते हैं क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। ठीक है। अरे आर इक्वल टू क्या यूज करते हैं उस केस में, आर इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। द नेचर ऑफ सर्किल, इसमें क्या आता है, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग लिखते हैं नेचर ऑफ सर्किल। नेचर ऑफ सर्किल यानी सर्किल की मतलब वृत्त की प्रकृति, वृत्त की प्रकृति। तो वृत्त की प्रकृति पहलका नंबर, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तो वृत्त जो होता है वो वास्तविक वृत्त होता है, रियल सर्किल होता है। ठीक है। आज जब दूसरा नंबर ये रियल सर्किल को बताता है, मतलब वास्तविक वृत्त को बताता है। आज जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो तो रेडियस 0, तो जब रेडियस 0 तो पॉइंट को बताता है। किसको बताता है जी, पॉइंट को, मतलब बिंदु को बताता है। आज जब तीसरा नंबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 तो इमेजिनरी सर्किल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ये हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। लिखो। उस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं जो अभी का 7 केस बताए थे। लिखो बच्चा, बोले लिखो। यदि वृत्त, क्वेश्चन लिखो। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 12y माइनस के एक्स माइनस 12y माइनस के एक्स माइनस 12y प्लस 4